लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। अपने लेक्चर्स की तरफ जाने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि बेटा हमने अब यूट्यूब के अलावा ऑनलाइन क्लासेस का भी जो एक तरह से सेशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, जो कि स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, ये जो क्लासेस है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर भी हैं ये उनके लिए भी क्लासेस बहुत हेल्पफुल हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें कहता है जी सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने इसमें से बेटा रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना है जी, सेपरेट करना है। सॉल्यूशन आसान से क्वेश्चन है जी ये, आप लेट कर लें जी। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आयोटा। तो बेटा आप गौर करें, हम फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके अभी तक जस्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कर रहे हैं। हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके डिफरेंट क्वेश्चंस को इवेलुएट कर रहे हैं। उसमें जो बार बार हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस टाइप के ही हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कहीं आयोटा आ जाता है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम उसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करते हैं। तो वही हम स्टेप यहाँ पे भी दोहराएंगे। क्या करेंगे बेटा, हम जो भी नीचे वाला नंबर है आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दें। सो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे माइनस है तो 5 प्लस 2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ले लें, 2 5 आर 10 एंड 2 4 आर 2 2 आर 4 आयोटा, 3 5 आर 15 आयोटा प्लस 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 3 2 आर 6 आयोटा स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटा आपको पता ही है फार्मूला बन जाता है जी 5 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर, ये आ जाता है। यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है जी, a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो बेटा आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आएगा जी 10 प्लस 15 प्लस 4 आयोटा, तो बेटा क्या आएगा जी 19 आयोटा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें 6 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर 25 माइनस 2 का स्केयर 4 एंड आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो बेटा ये आएगा जी मेरे पास z इज इक्वल टू 10 प्लस 19 आयोटा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 25, आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास -4 इंटू -1। सो z इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 6 करेंगे तो जवाब क्या आएगा, प्लस का 4 एंड प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 25 प्लस 4, ये आ गया जी मेरे पास। तो बेटा नेक्स्ट मेरे पास ये आएगा z इज इक्वल टू ये आ गया जी मेरे पास 4 प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर ले तो क्या होगा जी मेरे पास 29। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4 ओवर 29 प्लस 19 ओवर 29 आयोटा। तो हमने बेटा क्या उसे बताना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने सेपरेट करना है। तो ये तो वैसे मैंने सेपरेट कर दिया है, तो नीचे आप बता दें कि रियल ऑफ z क्या है बेटा आपके पास, रियल ऑफ z वो बेटा आपके पास इक्वल है 4 ओवर 29 एंड इमेजिनरी ऑफ z जो है वो आपके पास इक्वल है 19 बाय 29 के। तो ये बेटा आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हुए। नेक्स्ट आप देखें इसका पार्ट नंबर 2।
इंतहाई आसान सा ये भी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है जी 1+2 आयोटा, 1+2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है आपके पास डिनोमिनेटर में 1 - 3 का आयोटा आ गया। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करें, आप इसको लेट करें, ये मेरे पास इक्वल है जी के। सो लेट जी इज इक्वल टू 1+2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। ये आ गया जी। ऊपर बेटा आप स्क्वायर ओपन करें, सो जी इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। ये आ गया जी बेटा मेरे पास डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा आ गया। सो जी इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1 प्लस 4, 2 2 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा आ गया। सो बेटा जी इज इक्वल टू 1 - 4 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। ये आ गया जी मेरे पास। तो बेटा तो हम अभी मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा देखें आपके पास z क्या आ जाएगा जी, z इज इक्वल टू 1 - 4 करेंगे तो -3 एंड प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी मेरे पास 1 - 3 आयोटा। ये आ गया जी मेरे पास। अब बेटा ये तो हमें देखिए पहला ही क्वेश्चन अब हमारे पास बन चुका है, लाइक जिस तरह ये है इसी तरह ये भी हमने सॉल्व आउट किया कि अब हम इसके कांजुगेट से जो डिनोमिनेटर में है उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा जब मैं इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा। ये आ गया जी। तो बेटा आप मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, z इज इक्वल टू रियल पार्ट से जब मल्टीप्लाइंग करवाएंगे सो -3 एंड -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा फार्मूला बन जाएगा जी 1 स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा आपके पास ये आएगा z इज इक्वल टू -3 - 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे -1 डिवाइडेड बाय 1 - 9 स्क्वायर आयोटा आ जाएगा, यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, z इज इक्वल टू -3 माइनस इस दोनों को देखें तो -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो बेटा माइनस का 5 आयोटा प्लस -12 डिवाइडेड बाय 1 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। z इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी 1 + 9। सो z इज इक्वल टू -15 - 5 डिवाइडेड बाय 10। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -15/10 -5/10 आयोटा आ गया। तो बेटा देखें 5 3s are 15 एंड 5 2s are 5 1s are and 5 2s are, तो क्या आ गया जी, z इज इक्वल टू -3/2 -1/2 आयोटा। तो बेटा आपके पास रियल ऑफ z क्या आ गया, रियल ऑफ z आ गया जी -3/2 एंड इमेजिनरी ऑफ z क्या आ गया -1/2। तो इस तरह बेटा आप इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में देखें बेटा आपके पास है जी, आप यहां पे लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, इसमें हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करने हैं। तो आप सबसे पहले इसका बेटा क्या करें, स्क्वायर ओपन कर लें। सो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। सो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे बेटा -1 प्लस 2 आयोटा। सो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1 माइनस आयोटा ओवर
2 आयोटा, ये आ गया जी। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 2 आयोटा है, तो बेटा आप क्या करें कि यहाँ से आयोटा को खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू आयोटा से मल्टीप्लाइंग करवा दें माइनस आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 आयोटा स्केयर हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1। सो z इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2। तो इसको आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 आयोटा। तो इसमें बेटा रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z बेटा आपके पास होगा, उसे आप बताएं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू आल्सो -1। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट करना है। तो बेटा आप लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 2a माइनस बी आयोटा का रेज टू पावर -2। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा 1 ओवर इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 2a माइनस बी आयोटा का स्केयर। तो रिमेनिंग बेटा आप इसको इस तरह लिख लें, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, 2a माइनस बी आयोटा का होल स्केयर, इस तरह लिख लें। अब बेटा यहाँ पे आप क्या करें, इसको जस्ट रैशनलाइज कर लें, स्केयर को एज इट इज़ ही रहने दें। तो क्या आएगा आपके पास 1 ओवर 2a माइनस बी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी आयोटा ओवर 2a प्लस बी आयोटा का होल स्केयर आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आएगा 2a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन जाएगा 2a का स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर, ठीक है, और इस सारे का होल स्केयर, ये आ गया जी मेरे पास। तो बेटा ये आएगा जी z इज इक्वल टू 2a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा आपके पास 4a स्केयर माइनस बी स्केयर और आयोटा स्केयर की बेटा वैल्यू लगा दें और इस सारे का होल स्केयर, ये आ गया जी। उसके बाद z इज इक्वल टू क्या आएगा जी 2a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 4a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इस स्केयर को मैं अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। डिनोमिनेटर में मैं स्केयर ओपन नहीं करता, न्यूमरेटर में बेटा मैं स्केयर ओपन कर लेता हूँ। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू, आप यहाँ पे अगर स्केयर ओपन करते हैं तो क्या आएगा 4a स्केयर प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर और प्लस ये आएगा जी 2a बी आयोटा डिवाइडेड बाय, बेटा ये आपके पास आएगा जी 4a स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर। तो यहाँ पे जस्ट आप क्या करें बेटा, वैल्यू लगा दें आयोटा स्केयर की, a स्केयर प्लस बी 4a स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू -1 प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर, ये आ गया जी। तो ये आएगा जी z इज इक्वल टू 4a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर। तो बेटा आप इसको लिख लें 4a स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस बी स्केयर। सो रियल ऑफ z क्या होगा आपके पास 4a स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस बी स्केयर एंड इमेजिनरी ऑफ z आपके पास होगा, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 2 टाइम ए बी डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस बी स्केयर का बेटा यहाँ पे होल स्केयर भी कर लें, रियल सॉरी, तो यहाँ पे भी फिर इसका स्केयर और यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ये बेटा आपके पास फाइनली जो है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपने उसको बता दिए। नेक्स्ट बेटा आप देखें तो यहाँ पे सॉरी जब आपने स्केयर ओपन किया तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, इधर बेटा 4 लगा लें।
अगर बेटा प्लस या माइनस की मिस्टेक हो जाती है किसी क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ना बताया करें कि क्वेश्चन गलत है, तो आप बेटा उसको खुद करेक्ट करने की कोशिश किया करें। इंसान है, गलती हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन इंतहाई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी। इसका पार्ट नंबर 5 देखें आप, तो इसमें है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा रेज टू पावर -2। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास इसका क्वेश्चन है। तो इसको हम इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो मैंने सेपरेट करने हैं। तो आप इसको लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा रेज टू पावर -2। अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दूं तो ये जो होल पावर है ये बेटा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये असूल भी है, डिनोमिनेटर को जब हम चेंज करते हैं न्यूमरेटर में तो ऊपर नेगेटिव पावर में साइन आ जाता है। तो ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस वो नीचे आएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 3 प्लस 4 आयोटा और ऊपर पावर क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगी। अब बेटा आप देखें तो अगर यहाँ पे आप इसका स्केयर ओपन नहीं करते, आप पहले यहाँ पे इसको रेशनलाइज करते हैं तो देखते हैं जी क्या जवाब आता है। तो बेटा रेशनलाइज करते हैं जी, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा और होल स्केयर, ये आ गया मेरे पास। तो बेटा आप यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लें, क्या आएगा 4 3 12 एंड 4 4 16 आयोटा और फिर -9 आयोटा एंड बेटा ये आएगा जी माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर एंड -4 का स्केयर एंड आयोटा का स्केयर आ जाएगा। नीचे फार्मूला बेटा हर दफा आपके पास बन जाता है और ये होल क्या आ जाएगा जी मेरे पास, इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप देखें तो z इज इक्वल टू आपके पास आएगा जी 12 माइनस इन दोनों को ऐड कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी 25 आयोटा एंड प्लस आपके पास बेटा जो है वो आ जाएगा 12 इंटू -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी मैंने, 3 का स्केयर 9 एंड -16 आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दे -1 और इस सारे का होल स्केयर। सो z इज इक्वल टू आपके पास बेटा आ जाएगा, ये आएगा जी मेरे पास 12 माइनस 25 आयोटा एंड -12 डिवाइडेड बाय ये बेटा आ जाएगा जी आपके पास 9 प्लस 16 और इस सारे का होल स्केयर। तो ये आ गया जी z इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा ये कैंसल आउट, -12 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और इस सारे की पावर बेटा क्या आ गई जी आपके पास, स्केयर में आ गई। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ पे गौर करें तो 25 से कैंसल आउट। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, माइनस आयोटा का स्केयर। सो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है जी, -1, सो +1 आ गया, यानी कि इसमें 0 आयोटा है। तो रियल ऑफ z क्या है आपके पास, रियल ऑफ z जो है वो 1 है एंड इमेजिनरी ऑफ z जो है वो बेटा आपके पास 0 है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो रियल पार्ट है वो क्या आ गया जी, वो बेटा आपके पास यहाँ पे रियल सॉरी जब स्केयर अप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट -1 आएगा। यस, अब ठीक है। तो ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया जी। लास्ट बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जी, हम उसको देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी। तो बेटा हमारे पास इसमें है पार्ट नंबर 6, लेट कर लें आप कि z इज इक्वल टू बेटा आपके पास है जी, z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्केयर। तो ये बेटा आपके पास है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने इस क्वेश्चन को करना है। देखिए जिस तरह मैंने इसको इवेलुएट किया है, एक छोटी सी आपके पास असाइनमेंट है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है तो इसको ट्राई कीजिएगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन
में प्रॉब्लम आई तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी इस प्रॉब्लम को ज़रूर इवेलुएट करने की कोशिश करूँगा। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, यहाँ पे बेशक आप पहले स्केयर ओपन कर लें, या आप इसको जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया देखें, तो आप इसका स्केयर ओपन करने की बजाय रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने के बाद कुछ टर्म्स इस तरह की आपके पास आएंगी, तो इसको भी सेम यहाँ पे आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लें, फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास लास्ट पे जो टर्म्स बचेंगे उसका आप होल स्केयर ले लेंगे, तो बेटा आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस पार्ट को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हमें कहते हैं जी शो दैट, ठीक है जी। यहाँ पे हमें कोई उसने पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं दी कि आपके पास z जो है वो कुछ 2 + 3 आयोटा है, तो जब हमें गिवन ना हो तो फिर हम जर्नल वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की लेट करके इसको वेरीफाई करते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है कि z1 + z का कॉन्जुगेट लें, तो ये इक्वल हमने लेके आना है किसके जी, 2 रियल ऑफ z, ठीक है, यानी कि उसमें से इमेजिनरी जो पार्ट है वो हमने ख़त्म कर देना होता है। सो बेटा आप सोल्यूशन पे आए, सबसे पहले आप लेट करें कि जो आपके पास z है वो इक्वल है a + आयोटा b के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा जी, a - b आयोटा। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दरमियान में क्या है बेटा, एडिशन है, तो इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा मेरे पास, z + z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a + b आयोटा प्लस a - b आयोटा। ये बेटा यहां से कैंसल आउट, सो z + z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम a। तो गौर करें आपके पास a क्या है, रियल पार्ट है, और b क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट है। तो लास्ट पे क्या बचा है मेरे पास, रियल पार्ट। तो इसका मतलब है कि जो z + z कॉन्जुगेट है ये इक्वल होगा 2 टाइम रियल ऑफ z के, ठीक है जी, रियल ऑफ z के। तो यही बेटा आपने वेरीफाई करना था। सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास कि अगर हम z - z कॉन्जुगेट करते हैं तो ये इक्वल आना चाहिए 2 इमेजिनरी ऑफ z के, ठीक है जी, 2 इमेजिनरी ऑफ z के, और साथ में आयोटा भी है यहाँ पे उसने लगाया हुआ। तो बेटा आप इसके लिए लेट करें उसी तरह सोल्यूशन में कि जो z है वो इक्वल है a + आयोटा b के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसी का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो a - आयोटा b, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। सो बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं जी हम, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा क्या आएगा जी मेरे पास, z - z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू है जी a + आयोटा b माइनस a - आयोटा b, माइनस को मल्टीप्लाइंग करवा दें, a + आयोटा b माइनस a माइनस प्लस आयोटा b आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये कैंसल आउट इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 आयोटा b आ गया। तो बेटा b देखें आपके पास जब आपने z को लेट किया था तो b क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बेटा वेरीफाई हुआ कि आपके पास अगर z - z कॉन्जुगेट हो तो ये इक्वल होगा 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z। तो यही बेटा आपने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट आप देखें, इसका क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कहता है कि अगर आप z * z कॉन्जुगेट करते हैं ना तो ये इक्वल आना चाहिए रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ठीक है जी, रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z, यानी कि उसने इस तरह लिखा होगा रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z, रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। इसमें बेटा हमने इसको वेरीफाई करना है। तो वेरी सिंपल, आप सबसे पहले क्या करें, लेट करें कि जो z है वो आपके पास इक्वल है a + आयोटा b के। तो z जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा आपके पास, a - आयोटा b होगा, ठीक हो गया। अब इनका मैंने प्रोडक्ट लेना है, तो बेटा z * z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास
ये बेटा आएगा आपके पास a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b आ गया। तो ये मेरे पास आएगा जी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो क्या आ गया जी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें b स्क्वायर, तो बेटा ये आएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। देखें बेटा आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन रहा होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैंने फार्मूला लगा दिया, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप गौर करें बेटा, रियल ऑफ z जो है, रियल ऑफ z उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपके पास a है, और इमेजिनरी ऑफ z क्या है, वो आपके पास है जी b। तो इसकी अगर मैं वैल्यूज यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में लगा दूं ना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो बेटा क्या आएगा मेरे पास z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a किसकी इक्वल है, रियल ऑफ z के, तो बेटा इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस b किसकी इक्वल है, इमेजिनरी ऑफ z के। सो इमेजिनरी ऑफ z और इसका स्केयर, तो यही बेटा आपने वेरीफाई करना था। कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि पार्ट नंबर इसका 4 देखें, तो बेटा ये आपको कहता है कि पार्ट नंबर 4 z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। आपने ये शो करना है कि दिस इंप्लाइज दैट z इज रियल, z इज रियल, बेटा हमने ये शो करना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। आप क्या करें, यहाँ पे लेट करें कि z जो है वो इक्वल है मेरे पास a प्लस आयोटा b के। वी वांट टू शो दैट, we have to show that मैंने बेटा ये शो करना है कि z क्या है, इज रियल, z को मैंने रियल शो करना है। तो यहां भी आप लगा दो z इज इक्वल टू, बेटा आप जब दोनों, क्योंकि दोनों ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो देखें नाउ z क्या है आपके पास, इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। बेटा ये आपके पास है जी z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट के, तो z वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस आयोटा b और a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट, तो ये आएगा जी a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। इसको एक साइड पे ले आए, तो ये आएगा जी a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट, सो 2 आयोटा b इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0। सो 2 आयोटा जो है वो तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बट b जो है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसको अगर मैं पुट कर दूं 1 में, तो क्या आएगा मेरे पास, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू 0। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, a आ गया। तो इसमें देखें बेटा आपके पास आयोटा खत्म हो चुका है, तो हेंस ये प्रूफ हुआ, हेंस z इज रियल। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि z जो है वो मेरे पास क्या है, रियल है। तो ये था इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 है। कहता है कि इफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी। बेटा हमने यहाँ पे इसका कन्वर्स भी, यानी कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि आप क्या करें, इसको सपोज करें कि ये ट्रू है और इसको हमने प्रूव करना है। फिर कन्वर्सली में क्या होगा कि हम इसको सपोज करेंगे कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस z की इक्वल होगा। लेकिन उससे पहले, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्योर इमेजिनरी जो नंबर हैं वो आपके सामने दोबारा रखूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें मैंने ये नोट में लिखवाया था कि अगर आपके पास जो z है वो इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो अगर आप बेटा यहाँ पे b को 0 पुट करते हैं तो z क्या मिलेगा, a। तो ये a जो होगा वो एक रियल होगा। अगर आप यहाँ पे जो है वो बेटा a को 0 पुट करते हैं तो z क्या आएगा आपके पास, आयोटा b। तो ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसमें आपके पास रियल पार्ट नहीं होता, तो वो क्या होता है आपके पास, प्योर इमेजिनरी
जो होता है वो नंबर होता है। तो बेटा अब हमने ये यहां पे शो करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन आप सबसे पहले बेटा लेट करें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ठीक है, आप इसमें पुट करें, पुट a इज इक्वल टू 0, तो z जो है वो क्या होगा, अयोटा b आएगा, यानी कि ये प्योर इमेजिनरी है। क्या है जी? प्योर इमेजिनरी। ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आपके पास एक नंबर आ रहा होता है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं होता। अब मैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। सो बेटा आप देखें, हम यहां पे करते हैं जी, सपोज दैट z इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी से क्या मुराद है? z इज इक्वल टू अयोटा b होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, वी हैव टू शो दैट बेटा मैंने ये शो करना है कि z फिर क्या होगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z के इक्वल होगा। ये मैंने अभी शो करना है, अगर z जो है वो मेरा क्या है, प्योर इमेजिनरी है। तो बेटा z की वैल्यू क्या है, यहां पे लगाएं, तो बेटा ये आपके पास आएगा जी, अयोटा b का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा, यानी कि आप इस तरह कर लें इसको कि मैंने प्रूव बेटा करना है, क्या प्रूव करना है मैंने, कि जो मेरे पास z है, ठीक है, जो प्योर, देखो मैंने कहा है कि सपोज दैट z इज प्योर इमेजिनरी। अगर z जो है वो प्योर इमेजिनरी है, तो इसका मतलब है कि z किसकी इक्वल है, अयोटा b के है। तो मैंने क्या प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या है, माइनस z के इक्वल है। तो बेटा आप गौर करें कि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं, इस नंबर का कॉन्जुगेट लेता हूं, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अयोटा b कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास आएगा जी, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा b। क्योंकि आप जानते हैं कि बेटा आपके पास जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो जस्ट रियल पार्ट का जो साइन होता है वो सेम रहता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस था, ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, ये बेटा आपके पास कन्वर्ट हो गया जी माइनस में। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है, अब इसी नंबर को बेटा आप माइनस से मल्टीप्लाइंग करवा दें, तो बेटा माइनस z इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, क्योंकि यहां पे देखो मैंने इसकी इक्वल लेके ना, तो ये आएगा जी मेरे पास माइनस अयोटा b के। तो ये आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। आप उसे बताएं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा आपके पास क्या होगा जी, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z आ गया। ये आपने एक पार्ट इसका हल किया। अब हम आते हैं कन्वर्सली। ठीक है, हम इसको कन्वर्सली भी बताएंगे कि अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि जो z कॉन्जुगेट है वो माइनस z की इक्वल है, तो हम शो करेंगे कि जो z है वो क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। कैसे? यहां पे बेटा आपने कन्वर्सली में हम क्या करेंगे कि सपोज दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपके पास जो z नंबर है, z नंबर ये आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम इस नंबर की बात कर रहे हैं। तो बेटा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z बार हो, तो वी वांट टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट या शो दैट z इज प्योर इमेजिनरी। ठीक है, z क्या है जी, प्योर इमेजिनरी है। तो बेटा आप गौर करें, z की वैल्यू क्या है आपके पास, z की वैल्यू है जी अयोटा b, तो ये आएगा जी अयोटा b कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z की वैल्यू है आपके पास अयोटा b, बिकॉज ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो बेटा क्या होगा जी, माइनस अयोटा b इज इक्वल टू क्या आएगा जी, माइनस अयोटा b, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट फिर z क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा जी, अयोटा b होगा। ठीक है, तो बेटा हेंस z इज प्योर इमेजिनरी। तो ये बेटा आपके सामने मैंने इस क्वेश्चन को रखा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपसे एक दफा इसको रिपीट करता हूं। बेटा ये क्वेश्चन था आपके पास कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू माइनस z है, तो इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी मैंने शो करना है।
मैंने प्योर इमेजिनरी की पहले डेफिनेशन आपसे डिस्कस की कि प्योर इमेजिनरी क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट नहीं होता। तो लेट किया z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस आयोटा b, तो a को 0 पुट किया तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, आयोटा b, यानी कि ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर आ गया। अब हम सपोज करते हैं कि जो z है वो एक प्योर इमेजिनरी है, मीन के z इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा b के होगा। तो बेटा वी हैव टू शो दैट कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z माइनस के इक्वल लेके आना है मैंने। तो बेटा z यानी कि ये आपके पास प्योर इमेजिनरी है, इसका कॉन्जुगेट लें तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस आयोटा बी आएगा, और आप इस नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, बेटा आपके पास ये आएगा माइनस आयोटा बी। दोनों देखें माइनस आयोटा बी के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब कन्वर्सली में मैंने क्या किया कि सपोज कर लिया कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z के इक्वल है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि z जो है वो हमारे पास क्या है, प्योर इमेजिनरी है। z क्या है, एक हमारे पास प्योर इमेजिनरी है। तो बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्योर इमेजिनरी शो करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज लगाएं। z की वैल्यू क्या है, आयोटा b है, ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे लगा दी, इसका कॉन्जुगेट माइनस इस ये माइनस से मल्टीप्लाइंग होगा यहाँ पे जब वैल्यूज लगाई है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, आयोटा बी इज इक्वल टू आयोटा बी है। तो ये किसकी इक्वल है, बेटा आपके पास z की इक्वल है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, z इज इक्वल टू आयोटा बी। तो यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि ये आपके पास क्या है, एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं इस लेक्चर्स के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। पार्ट नंबर 1 में हमें कहता है कि absolute value with negative sign of z less than or equal to real of z less than or equal to absolute value of z। ये बेटा हमने वेरीफाई करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 1 और 2 सेम ही है। बेटा हम सबसे पहले देखें तो हमारे इस प्रूफ के अंदर हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z विद नेगेटिव साइन, और रियल ऑफ z चाहिए, और जस्ट पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z चाहिए। तो फिर हम उनको देखेंगे कि क्या वाकई ही जो नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z है वो लेस देन है रियल ऑफ z से, और रियल ऑफ z जो है वो लेस देन है पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z से। तो अभी हम देखते हैं जी इसके सोल्यूशन में। सोल्यूशन बेटा आप देखें तो देखें आपके पास है जी z किसकी इक्वल है, 3 प्लस 2 आयोटा के। तो यहां से अगर मैं सबसे पहले रियल ऑफ z की बात करूं तो रियल ऑफ z मेरे पास क्या होगा, जिसमें आयोटा नहीं आता, तो ये मेरे पास 3 आ रही है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है, अब मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z भी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड बेटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आ गई मेरे पास 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो ये बेटा मेरे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑफ z की वो आ गई, जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और इसी को क्योंकि मुझे देखें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 13, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। तो बेटा गौर करें, जो नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव 13 है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट्स में जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो 3 से क्या है, छोटी है, और 3 से जो छोटी वैल्यू है वो क्या है जी, स्क्वायर रूट 13। आप जब स्क्वायर रूट 13 निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 3 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि ये 3.4 समथिंग के करीब करीब ये जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आप उसे बताएंगे जी फ्रॉम 1 2 एंड 3। उससे हमें ये पता चला कि जो नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन है रियल ऑफ z से, और रियल ऑफ z लेस देन है किससे, पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z से। ठीक हो गया। अगर हम बेटा इसकी बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में जस्ट उसने ये चेंज किया है कि हमने ये अब शो करना है कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेस देन इमेजिनरी ऑफ z और लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जी। तो इसमें मैंने ये बेटा इसमें वेरीफाई करना है, तो वही सेम मेथड आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। बेटा z किसकी इक्वल है, z इक्वल है आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा के। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आप वैल्यू निकाल लें इमेजिनरी ऑफ z की। सो इमेजिनरी ऑफ
जी किसके इक्वल होगा, 2 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। उसी तरह बेटा हमने निकाला हुआ जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, 2 का यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये आएगा जी मेरे पास 9 + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13। तो ये पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी आ गई। सो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाइंग करवा दें तो नेगेटिव स्क्वायर रूट 13 आ जाए। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कह दें। तो बेटा सबसे जो छोटी वैल्यू है वो ये वाली है, उससे छोटी वैल्यू बेटा उससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये है। तो बेटा आप बताएंगे उसे फ्रॉम 1 2 एंड 3। सो ये बेटा वेरीफाई हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। बेटा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि केपी के बोर्ड के अथेंटिक लेक्चर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ जो लेक्चर केपी के बोर्ड की जो मैथमेटिक्स के मिलेंगे वो ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली चैनल से आपको मिलेंगे। अगर बेटा आपका इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।